तेजस्वी यादव इस बात का खुलासा किए और ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तेजस्वी ने जो ये कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए है। मुख्यमंत्री को जब जब आभास होता है कि जिनके साथ वो है वो उनसे ज्यादा काम कर रहा है, उनके ऊपर में काम कर रहा है, तब मुख्यमंत्री कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जो चौंका के रख देता है। भाजपा का ऑपरेशन लोटस ना बहुत जगह चला है, विधायक तोड़ लेती है, और अगर भाजपा आंकड़े से कम नीचे रहती है ना तो जदयू से विधायक तोड़ने में भाजपा को समय नहीं लगेगा। देखिए, अचानक रात में संविधान में संशोधन गृह मंत्री अमित शाह करने की तैयारी करते हैं और इस संशोधन में आपको बता दें क्या कुछ होने वाला है। देखिए, अगर किसी मंत्री या विधायक को 1 माह से ज़्यादा का समय जेल होता है तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो मंत्री पद से हट जाएंगे, ना विधायक रहेंगे, ना सांसद रहेंगे, तमाम चीज़ें जो है उनकी खत्म हो जाएगी। ये तमाम चीज़ करने की तैयारी क्यों की जा रही है? ये तमाम चीज़ों को लेकर आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से जब सवाल पूछा गया तो वो बता रहे हैं कि देखिए, ये तैयारी जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खत्म करने के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अपने ही घटक दल को अमित शाह खत्म कर देंगे? हमारे साथ हमारी सहयोगी खुशी है। खुशी, क्या ये तैयारी जो है क्या अपने घटक दल को खत्म करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इस बिल के बारे में अगर बात करते हैं, उसके बाद ओपिनियन क्या कुछ आया है लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव का। तो देखिए, ये बिल का ये है कि इन विधेयकों में ये प्रावधान है कि राज्य का मुख्यमंत्री हो, देखिए मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, अगर उस पर कोई गंभीर आपराधिक आरोप है और लगातार 30 दिन तक जेल में है तो उसको पद से हटना होगा। ये बिल है। अब इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर पन्ने फाड़ के फेंके गए, बहुत हंगामा हुआ है। लेकिन सवाल, अब देखिए, बिहार के अगर संदर्भ में चर्चा करते हैं तो बिहार में तो विपक्षी दलों पर हमेशा ये काम होता है। ईडी, सीबीआई बेल पर बाहर है लालू यादव, तो क्या हट जाएगा सब कुछ? तो लालू यादव बेल पे बाहर हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है, ऑलरेडी वो बाहर सब चीज़ से वो हटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चीज़ किसी मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए की जा रही है ये तैयारी? देखिए, राहुल गांधी की बात करती हूँ। राहुल गांधी पे कितने केस हैं? हजारों केस हैं। आप आए दिन खबर सुनते होंगे, इस केस में ये फैसला हुआ, इसके, तो ये तो विपक्ष का काम है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए है। अब तेजस्वी ने अब कैसे, मतलब ऑन द स्पॉट ये बयान दिया। तेजस्वी का बयान आपने सुना, लेकिन ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं ये दिया गया है तो तेजस्वी क्या जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसा भाजपा करने वाली है? और मुख्यमंत्री को ऐसा कहा जाता है ना कि अगर भाई मतलब ऐसे तो अगर अच्छे से नहीं तो मुख्यमंत्री को कुछ ऐसे षड्यंत्र रच के भाजपा हटा दे। तो तेजस्वी यादव इस बात का खुलासा किए और ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तेजस्वी ने जो ये कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए है, तो मुख्यमंत्री भी ये कहीं ना कहीं ये बयान सुने हैं। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पलट जाएंगे? अब पलट जाएंगे इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री को जब जब आभास होता है कि जिनके साथ वो है वो उनसे ज्यादा काम कर रहा है, उनके ऊपर में काम कर रहा है, तब मुख्यमंत्री कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जो चौंका के रख देता है सबको। तो मुख्यमंत्री, बिहार विधानसभा चुनाव में अगर परिणाम उल्टा आता है तो नीतीश कुमार अगर कुछ करते हैं तो हो सके उनको इस तमाम मामलों में फंसा के उनके मुख्यमंत्री पद चला जाए। इन तमाम चीज़ों की तैयारी जो है पहले से भाजपा करने की हुई है। जी देखिए, भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाने में कभी पीछे नहीं रही है। भाजपा ने क्या किया महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर खूब महाराष्ट्र चुनाव किया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। तो भाजपा का ऑपरेशन लोटस ना बहुत जगह चला है, विधायक तोड़ लेती है, और अगर भाजपा आंकड़े से कम नीचे रहती है ना तो जदयू से विधायक तोड़ने में भाजपा को समय नहीं लगेगा। भाजपा तुरंत ये काम कर देगी। और विजय सिन्हा ने तो कहा था ना कि अटल जी चाहते थे कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में हो, तो और भाजपा नेता से अब सवाल करिए तो वो यही कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, अंडर दी लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे।
एक सवाल और है कि ये क्या आरएसएस के तरफ से ये चीज़ कराया जा रहा है? क्योंकि आरएसएस ने भी कई दिनों पहले, आपने सुना होगा कि बयान आया था कि 75 के बाद जो है लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये तमाम तैयारी जो है की जा रही है। प्रधानमंत्री का भी नाम है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो उसको हटना पड़ेगा। तो क्या ये तैयारी जो है प्रधानमंत्री की हटाने की कोशिश के लिए भी किया जा रहा है? अब देखिए, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही हैं, तो इस सवाल पर तो है कि अब इन लोग का अंदरूनी मैटर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में बात करते हैं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए भी चूंकि ये लाया गया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि तो चंद्रबाबू, और देखिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक बहुत मजबूत पिलर है, इन लोग के कारण ही केंद्र में सरकार है। तो भाजपा ऐसा कर सकती है नीतीश कुमार के साथ, और इस बात का खुलासा तेजस्वी पहले ही कर दिए हैं। अब नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं। राजनीति है, कुछ भी संभव है, 10वीं बार भी पलटी मार सकते हैं। जी, संभव है राजनीति में। नीतीश कुमार जब मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे, ये नीतीश कुमार के वर्ड थे। अब भाजपा के साथ है नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाते हैं, तो नीतीश कुमार है वो। निखिल, तेजस्वी के लिए भी खतरों की घंटी बज गई ना, क्योंकि ये तेजस्वी पे भी कई मामले हैं। अगर उनको 1 माह से ज़्यादा का जेल हो जाता है तो वो किसी पद पे नहीं बैठ पाएंगे। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि विपक्ष पर तो ये हमेशा रहता है, विपक्ष पर तो इस तरीके का, विपक्ष पर ईडी, सीबीआई, ये सब लोग भाजपा की उंगली पर, इशारों पर काम कर रहे हैं। ये सब तो कर ही रहे हैं ना, तो इसमें फिर नया क्या है? आखिर ये किसके लिए बिल लाया गया है? तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद। ये तो नीतीश जी के लिए ला रही है, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए ला रहे हैं। ये लोगों का केवल यही काम है, ब्लैकमेल करो। ईडी के केस में PML एक्ट लग जाए तो बेल तो हो ही नहीं सकता जल्दी। तो ये सब तो टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। देश को बनाने का काम करना चाहिए, तो ये लोग बिगाड़ रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता जागरूक जनता है और अपने अधिकार को वो जानते हैं, और जिस हिसाब से वोटर बचाओ अधिकार यात्रा चल रही है, लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद जो है मिल रहा है, और ये ऐतिहासिक यात्रा जो है हो रहा है। भाजपा के लोग, चुनाव आयोग के लोगों का पर्दाफाश हुआ है, और आने वाले दिनों में बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब मौजूदा सरकार को देगी। सर, नीतीश जी आज पहली बार मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं काफी समय के बाद, क्या लगता है कुछ असर होगा? देखिए, वो कुछ भी करें, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जो है NDA की असलियत को पहचान चुकी है।